और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना टॉप भारत में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव का जो आखिरी अंतिम चरण है वो कहीं ना कहीं 25 तारीख को लास्ट सरपंच का चुनाव होने वाला है। ऐसे में हम ग्राम पंचायत की सर्वे कर रहे हैं और ग्राम पंचायत में क्या कैसा विकास कार्य है उन सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जैसा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार का दोनों का कहना है कि हम कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया के तहत कार्य कर रहे हैं और ऐसे में जो ग्राम पंचायत के सरपंच पद उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं जो सरपंच हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं है। तो डिजिटल इंडिया की तरफ जो है जो मिशन है वो कहीं ना कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आज हमारे साथ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से ग्राम पंचायत गोठड़ा मोहम्मदाबाद जो है वहाँ से हमारे साथ सरपंच पद उम्मीदवार जसबीर सिंह जी उर्फ जस्सी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। ये हालांकि एक्टिव भी हैं और कहीं ना कहीं शिक्षित भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे क्या इनकी विचारधारा है और क्या इनके ग्राम पंचायत में अभी तक जो पूर्व कार्यकाल रहा क्या क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो वंचित पड़े हैं और क्या इनकी विचारधारा है, कैसे ये विकास कार्य कराएंगे। सर, सबसे पहले हमारे दोनों का एक मिशन है जो डिजिटल इंडिया के तहत विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में कोई भी ऐसा विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे विकास कार्य हो गए डिजिटल इंडिया के तहत भी आते हैं। कैमरा हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, फ्री वाईफाई हो गया। क्या सर लगता है अपने ग्राम पंचायत में अभी तक ये कार्य हुए हैं? सभी को नमस्कार, राम राम। डिजिटल इंडिया के तहत जो भी गांव में विकास होते हैं, हमारे गांव में कई विकासों से वंचित है जी। न कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, न पानी निकासी की व्यवस्था है, न गांव में लाइब्रेरी है, न गांव में स्कूल है जो हमारा 8वीं क्लास तक है उसको अपग्रेड कराकर 10वीं तक का कराया जाए। जी। कहीं ना कहीं कई समस्याएं हैं जो गांव में अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं और गांव इन समस्याओं से वंचित है। जी। अगर सर हम बात करें ग्राम पंचायत के अंतर्गत तो क्या लगता है कि जो नाली खड़ंजे हैं जो सड़कें हैं वो जर्जर स्थिति में है या अभी हालांकि आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद आज भी जो गांव की गलियां हैं जो गांव की नालियां हैं उनमें सफाई नहीं हो रही है। हालांकि वो स्वच्छता अभियान मिशन जो है वो बराबर कहीं ना स्वच्छता अभियान मिशन के तहत कार्य भी हो रहा है। तो अपने ग्राम पंचायत में सर गलियों और नालियों की क्या समस्या बनी है? अपने यहाँ पे गलियों की व्यवस्था भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और पानी निकासी की व्यवस्था अच्छी न होने के कारण ज़्यादातर रास्तों में और नालियों में पानी भरा रहता है जिससे गंदगी होती है और गांव में बीमारियां और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक हो रहता है सब तरीक़े से। जी। अच्छा सर, अगर आप मैदान में आते हैं सर, आपको कहीं ना कहीं जनता चुन के सामने लाती है तो क्या सर आपका कार्य रहेगा, आपकी विचारधारा क्या रहेगी कि गाँव की नलियाँ किस तरीके से क्या अभी तक जो सफाई कर्मचारी अपने ग्राम पंचायत में रेगुलर आता है या नहीं आता है? आप जब होंगे मिशन में, आप जब आ जाएंगे सामने तो सर आपका क्या विचारधारा रहेगी, कैसे आप विकास कार्य कराएंगे? हमारे गांव के सफाई कर्मचारी लगातार समान रूप से हर जगह काम नहीं कर पाते हैं। एक जगह काम करते हैं तो दूसरी जगह समस्या हो जाती है, नालियाँ रुक जाती हैं, पानी भर जाता है, रास्ता में पानी भर जाता है। अगर हम चुनाव में जनता हमको विजय बनाती है, हमको चुनती है तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। गाँव में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी, स्कूल को अपग्रेड कराया जाएगा और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए भी ओपन जिम नहीं है हमारे यहाँ, ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी और पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है उसके लिए भी सरकार से ग्रांट लाकर रास्तों को और पानी निकालने की व्यवस्था को सुचारू रूप से कराया जाएगा। जी। जैसा कि सर आपने अभी कहा कि हाल ही में कि जो खेल कूद का मैदान के लिए, जैसा कि पूरे अगर हम भारत की बात करें तो हरियाणा राज्य जो है खेल कूद के मैदान में अपना नंबर 1 पे हिस्सा बनाए हुए है। अभी तक नंबर 1 पे खेल कूद के मैदान में यहाँ से खिलाड़ी तरह तरह के खिलाड़ी जो है इंडिया में निकल के जाते हैं। पूरा स्टेट लेवल पे क्या बात करें हम, पूरा भारत में पूरा अलग अलग जो खेल के प्रतियोगिताएं हैं वहाँ पे जो है बच्चे निकल के जाते हैं। क्या लगता है सर जो अभी नई युवा पीढ़ी है वो हरियाणा राज्य की अगर हम बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं जो खेल कूद का जो कीड़ा था वो बच्चों में कहीं ना कहीं लुप्त होता चला जा रहा है, उसकी सर क्या वजह है? क्या अपने ग्राम पंचायत में कोई खेल कूद के लिए क्रीड़ा स्थल है क्या? देखो, हमारे गांव में स्टेडियम की बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, जिसकी वजह से बच्चे खेलों की तरफ जागरूक हैं और 1 नवंबर हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में हर साल हमारे यहाँ करीब 20 साल से हर साल खेल कराए जाते हैं जिससे हमारे गांव की कबड्डी टीम है वो अपने फरीदाबाद में एक टॉप टीम के रूप में उभर कर सामने आ रही है और बच्चों को खेल के प्रति जागरूकता होती है और बच्चों की रुचि बढ़ रही है जी। लेकिन सरकार की तरफ से जो ओपन जिम की व्यवस्था है वो हमको अभी तक नहीं मिल पाई है, अभी तक नहीं। उसके लिए हम सरकार से अपने गांव के लिए वो जिम ओपन जिम की व्यवस्था कराएंगे और बच्चों को जितनी भी बेहतर सुविधाएं, चाहे रोजगार की हो, चाहे जिम की हो, चाहे ग्राउंड से संबंधित हो, वो सभी दिलवाएंगे बच्चों को। कहीं ना कहीं सर अभी अगर हम हाल ही में बात करें तो आप चुनाव प्रचार करने के लिए आप गांव में घर घर जाते हैं और घर घर में पहुंचते हैं तो सर कहीं ना कहीं आपको ग्राम पंचायत की घर घर से जुड़ाव होगा। गाँव में जो सर अगर हम बात करें क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कच्चे आवास में रहते हों?
गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जो सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। जी जो जिस समस्या है, जो जिन लोगों को जो मिलना चाहिए, जैसे गरीब लोग हैं उनके पास पीला कार्ड नहीं है, जी उनके पास प्लॉट नहीं है, जी और जो सक्षम लोग हैं उनको राशन कार्ड भी मिल रहा है, उनको प्लॉटिंग भी हो रही है। इस तरीके का भेदभाव गांव में देखने को मिलता है। तो सभी को समान रूप से सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जी जबकि ये गरीब लोगों के लिए होती हैं, और गरीबों को समान रूप से प्लॉटिंग या राशन कार्ड या पीला कार्ड सब व्यवस्था मिलनी चाहिए। इस तरह की जो व्यवस्था है या परेशानियां हमारे गांव में देखने को मिलती है। जी, ये कहीं ना कहीं आपके पास अभी आप घर घर जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिकायतें जरूर आती हैं। सर आपका इसमें क्या योगदान रहेगा सर? जैसे आप कहीं ना कहीं सरपंच बन जाते हैं तो आप किस तरह से इसमें सरकार करेंगे? जो लोग वाकई में असली में हकीकत जो पात्र हैं उनको पात्रता दिलाने का क्या आपका कार्य रहेगा सर? गांव गोटला मोफ्ताबाद पंचायत के सभी मतदाताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बार मेरा चुनाव चिन्ह गिलास के सामने वाला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट दें। अगर हम विजयी रहेंगे तो इस तरीका के जो भेदभाव हैं, गरीब आदमियों को पीले कार्ड या राशन नहीं मिल रहा है या प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, सभी को समान रूप से प्लॉट मिलेंगे और गरीबों का हक दिलवाया जाएगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। युवाओं को प्रोत्साहन किया जाएगा, बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। और भैया जो हमारे प्रशासन में कई बार झूठे मुकदमे दर्ज होते, ना मुकदमे दर्ज होंगे, बिजली की परेशानियां नहीं रहेंगी, और पानी निकासी और नालियों की सभी की व्यवस्था उचित रूप से कराई जाएगी। सर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं सर, जैसे कि ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं ये ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ ग्राम पंचायत है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान लोग रहते हैं। तो ज़्यादातर सर किसानों को एक समस्या आ रही है, किसानों की बनी चली आ रही काफ़ी दिन से आवारा जानवरों से। तो अगर हम बात करें सर अपने ग्राम पंचायत में, क्या आवारा जानवरों के लिए कोई गौशाला बनी हुई है? नहीं, यहाँ पर ना तो कोई गौशाला है सर, इस प्रकार की कोई व्यवस्था गांव में नहीं है। इन सभी व्यवस्थाओं से गांव वंचित है। जी, कहीं ना कहीं जो गौशाला है, ना आवारा पशुओं के लिए कोई व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था भी सरकार से कराई जाएंगी और गांव को जो प्रोत्साहन किया जाएगा। हम पंचायत के लिए अपनी ये जो मूलभूत सुविधा है, जो परेशानियां हैं, लगभग गाँव से जुड़े रहे, यहीं के हमारे ज़मीनी से जुड़े हुए जो भी गांव की समस्या उनका निपटारा कराया जाएगा और गांव का विकास कराया जाएगा और गांव के जो भाईचारे से काम किया जाएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ यशवीर सिंह, जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच पद उम्मीदवार हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए, जो पहले चरण और दूसरे चरण के आंकड़े थे, जो शिक्षित और युवाओं ने अगर हिस्सा लिया है अपना, तो वो कहीं ना कहीं 70% का आंकड़ा रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे तीसरे चरण की भी, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही नज़ारे आएंगे और ऐसे ही आंकड़े आएंगे। तो क्या नाम है था आपका? प्लेसर। आप किस गाँव से हैं? नए गाँव मोहम्मदाबाद। अच्छा, मोहम्मदाबाद। अच्छा, अगर हम ताऊ बात करें, सरपंची का इलेक्शन आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर जो हम बात करें, ग्राम पंचायत में बहुत सारे विकास कार्य रहते हैं जो वंचित रहते हैं, और अगर डिजिटल इंडिया के तहत हम कार्य करें, जैसे बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो सरकार तो देती है, लेकिन सरपंच अगर एक्टिव नहीं है तो ग्राम पंचायत में वो नहीं ला पाता है। कहीं ना कहीं वो हक भी उनको पता ही नहीं लगता कि सरकार दे क्या रही है, हम लें क्या। तो ऐसे में आपको 5 साल बाद, हालांकि 7 साल हो गए, अब जो सरपंची का इलेक्शन है, आपको मौका मिला है, जो अभी तक जो विकास कार्य से जो ग्राम पंचायत पूरी जूझ रही है, तो अब क्या लगता है किसका माहौल बना हुआ है, किसको आप बनाएंगे सरपंच? जसवीर जी। अच्छा, वैसे कोई वो नहीं है, न भूखो नहीं, आपका तो भाई है, क्या लगता है आप? ठीक बात नहीं, कामयाब यूं ही होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं जो निकल के आएगा तो ये इनका चेहरा कल सामने आएगा जीत के रूप में। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजय। आप किस गांव? इसी गांव से बिलोंग करते हैं? मैं इसी गांव से हूँ सर। जैसा कि आप शिक्षित भी हैं और डॉक्टर भी हैं, अगर हालांकि बात करें हम ग्राम पंचायत की अगर विकास की ओर, कहीं ना कहीं आप शिक्षित हैं, आपको पता होगा कि गांव में बहुत सारी ऐसी जो केंद्र सरकार की तरफ से, जो राज्य सरकार की तरफ से सुविधाएं आती हैं, नोटिफिकेशन जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं गाँव में, अगर बात करें रोजगार की हम, तो आप युवा हैं, कहीं ना कहीं गाँव में रोजगार भी आता है, रोजगार सेवा भी आता है, लेकिन सरपंच जो होते हैं वो एक्टिव ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं विकास जो होता है गाँव में वो पीछे होता चला जा रहा है। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे, और आपके ग्राम पंचायत में ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकता है, ये बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बिना योग्यता, जिसकी योग्यता ना हो और उसको वो पद दिया जाए, तो उसको नहीं पता होता कि हम अपने गांव का विकास कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ना ही उसको योजनाओं का पता होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे जसवीर सरपंच साहब जो पिछली बार भी चुनाव में उतरे थे, लेकिन किसी कारणवश जनता उनका हुनर
नहीं पहचान पाई, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है, गांव को पूरा भरोसा है। जसी सरपंच साहब पिछले 7 साल से जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं चाहे जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी बच्चे को योगदान का क्षेत्र हो, चाहे किसी का मदद हो, चाहे कोई भी प्रशासन से कोई सेवा करवानी हो, बिजली की, पानी की समस्या सारी उन्होंने समझाई है और लोगों को उनके हुनर की पहचान है। इस बार सारे हमारे गांव में जो माहौल है बिल्कुल सुनिश्चित है कि जसबीर भाई सरपंच साहब इस बार विजयी होंगे। बस हम हाथ जोड़ के अपनी गांव के समाज से यही कहना चाहते हैं कि किसी की योग्यता को पहचानो, अगर उसमें हुनर है तो उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि 7 साल से जो सरपंच साहब ने सेवा करी है लोग उससे बिल्कुल वाकिफ हैं और वो इस बार खुद भी उनको देना चाहते हैं। अगर गांव की गंदी राजनीति से बचे और लोग इस बार अगर हुनर को पहचाना और योग्यता को पहचाना तो इस बार हमारे सरपंच साहब बिल्कुल कल विजय होकर निकलेंगे। जी, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया के तहत, जैसे कि क्राइम कम करने के लिए केंद्र सरकार ने गाँव में और जैसे चौराहे चक्के हैं जो वहाँ पे CCTV योजना हमारे सरपंच साहब पहले ही ये कर चुके हैं, पहले ही सारा कर चुके हैं कि जैसे ही सरपंच साहब हमारे बनेंगे सारी CCTV सुरक्षाएं, चाहे वो फीमेल के लिए हो, सारी चीज हो, वो फ्री वाईफाई हो, सारी चीजों को लेके वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जैसे ही सरपंच साहब जीत के आएंगे जो भी हमारे सरकारी यहाँ पे प्लॉट है उनकी बाउंड्रीज के लिए, CCTV कैमराज के लिए सब में सरपंच साहब सबसे पहले जीत कर जो आएंगे वो काम पहले है, दूसरे महीने में काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। जी, कहीं ना कहीं इससे जो है पूरा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का मिशन भी। क्या नाम है भैया आपका? साहिल। आप इस गाँव से हैं? हाँ जी। अगर हम बात करें भैया, जैसे कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं कहीं ना कहीं उसमें जो है विकास कार्य अगर बात करें और कहीं ना कहीं किसी हर प्रकार से पीछे होती चली जा रही है। अगर हम बात करें ये जो पीछे ग्राम पंचायत जा रही है और हर ग्राम पंचायतों की बात करें, जो उसमें जो युवा लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, कहीं ना कहीं ये लोग नशा की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरी योजनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं और इनका जो खेल कूद का हो गया, पढ़ाई से शिक्षित इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं इनमें जो इनका फोकस है वो कम होता चला जाए। ये सब क्या वजह है और अपने ग्राम पंचायत में कौन उम्मीदवार हैं आपके जो मतलब उनको आप शिक्षित लग रहे हैं, वाकई में लग रहा है कि वो विकास कार्य गांव में कराएंगे, वो थोड़ा बताइए। मुझे लगता है कि हम जस्सी भाई हमारे जी, ये हमारे गांव में विकास ला सकते हैं क्योंकि एक पढ़े लिखे हैं जी, शिक्षित हैं जी, सारी चीज़ों की जानकारी है और आसपास के इलाकों में कि मानते भी हैं। गांव में भी अभी तक इन्होंने 7 साल से काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी लोगों की हेल्प करी है, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे बिजली से रिलेटेड हो और भी कोई समस्या हो, उन सब से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी हेल्प करी है तो जी। अच्छा, चुनाव प्रचार और मतलब चुनाव इसमें मैदान में आने से पहले जो जनता से जुड़े हैं और जनता के बीच में जो समस्याएं उनका समाधान कर रहे हैं पहले से ही। जी, तो कहीं ना कहीं पूरे ग्राम पंचायत की अगर हम मत देखें तो कहीं ना कहीं समर्थन इनको सबसे ज्यादा होगा। हाँ, तो इनका पूरे तरीके से माहौल लग रहा है कि एक तरफा जीत होने वाली है। जी बिल्कुल। जी, धन्यवाद।